हमने कॉन्स्टेंट्स देख लिए। अब हम कुछ एसक्यूएल कमांड्स और देख रहे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग ये एसक्यूएल कमांड है। इधर ही मैं दिखाता हूँ। जैसे DESCRIBE डिस्क्राइब, मैं यहाँ पे TEACHER ये कमांड डिस्क्राइब, ये भी आपका DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज से आता है। इस कमांड से भी कोई भी आपके रिलेशन या टेबल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ वहां से इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। और क्या इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करने वाला है? ये टीचर्स टेबल का पूरा स्ट्रक्चर, कि इसमें कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, क्या डेटा टाइप्स लगे हुए हैं, इन डेटा टाइप्स के साथ कौन कौन से आपके कंडीशंस लगे हुए हैं, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा। ये देखो डिस्क्राइब, यहाँ पे ये फील्ड्स के नाम बता रहा है। इन फील्ड्स के साथ आपको डेटा टाइप्स बता रहा है, कौन से डेटा टाइप्स हैं। इनमें नल वैल्यूज यहाँ पे एक्सेप्टेड है सभी में, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी पर भी नल वैल्यूज के लिए कोई कंडीशन नहीं लगाया हुआ था। हाँ, यहाँ पे यूनिक लगाया हुआ था आईडी के साथ, तो वो यूनिक दिखा रहा है। ठीक है, ये देखो क्रिएट पे आईडी के साथ यूनिक लगाया हुआ था, यूनिक लगा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर डिफॉल्ट पर देखो, यहाँ पे ये आगरा लगा हुआ था। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज यहाँ पे आगरा दिखाएगा सिटी पर। क्लियर? सो डिस्क्राइब देखो, स्टूडेंट को देखो, तो स्टूडेंट्स के भी डिस्क्रिप्शन देगा। यहाँ पर हमारे दो टेबल बनी हुई है इसमें, तो स्टूडेंट का भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको नजर आएगा। ये देखो, इस यहाँ पे कोई भी हमने कांस्टेंट यूज नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे किसी सारी कांस्टेंट वैल्यूज आपकी ब्लैंक आ रही है और उनके फील्ड्स का दे रहा है, डेटा टाइप्स दे रहा है। तो डिस्क्राइब ये इंपॉर्टेंट कमांड होता है कि हमें पता करना हो कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स है। काफी टाइम से हम किसी टेबल पे काम कर रहे हैं, एक महीना 2 महीना प्रोजेक्ट बनाते वक्त डिफिकल्टी आती है, तो डिस्क्राइब से आप अपने टेबल का पूरा स्ट्रक्चर्स डिस्प्ले कर सकते हो, पता कर सकते हो कि आपके पास कौन कौन सी फील्ड्स है। ओके, इसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूं कि आपको ड्रॉप टेबल तो आपने देख ही लिया था, उसको DROP ड्रॉप लगाना था, टेबल लगाना था, और उसके बाद रिलेशन का नाम रखना था। जैसे मैंने यहाँ पे टीचर रखा, और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ से टीचर टेबल को ड्रॉप कर देता है। दैट मीन्स फिजिकली रिमूव कर देता है। फिजिकली रिमूव का मतलब हो गया कि आपका स्ट्रक्चर भी आपका यहाँ से रिमूव हो गया, और आपके इस टीचर में जो रिकॉर्ड्स थे वो रिकॉर्ड्स भी आपके यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गए। अब आपके पास कुछ भी इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा पूरा। ओके, सो ड्रॉप टेबल हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है अच्छा, ये इंसर्टिंग डेटा इनटू अनदर टेबल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें होता है क्या है, दो टेबल बनाने पड़ेंगे। मैं इसको यहीं पे ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल 1 में इंसर्ट करना है। वैल्यूज क्या है? वैल्यूज है सेलेक्ट किया है एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल 2 वेयर नेम इक्वल्स टू अमित। अब क्या होगा, पहले इनर पार्ट लेके चलो। इनर पार्ट मेरा यह है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, कि सेलेक्ट करेगा सारे रिकॉर्ड, सारी वैल्यूज कहां से? टेबल 2 से। किसकी? जिसका नेम अमित है। ठीक है, अब वो सारे यहां से जो वैल्यूज सेलेक्ट हुआ वो वैल्यूज इंसर्ट कहाँ हो जाएगी? टेबल 1 में। तो यहाँ पर एक टेबल से हम रिकॉर्ड लेते हैं और दूसरे टेबल पर रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था कि इंसर्टिंग डेटा इनटू अनदर टेबल। नाउ डिलीट रो। स्टूडेंट्स, डिलीट करने के लिए हमें यहाँ पर यूज करना होगा डिलीट कमांड। ओके, DELETE डिलीट। यहाँ रिलेशन का नाम स्टूडेंट। अब इस जगह पर वेयर क्लॉज, वेयर कंडीशन रोल नंबर इक्वल्स टू। अब यह यहाँ पर जो भी आप जिस रोल नंबर की वैल्यूज आप रिमूव करना चाहते हो, आपने यहाँ पर 10 लिखा। मेरे ख्याल से रोल नंबर 10 हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्या? इसका नहीं, सॉरी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 10।
ओके, रोल नंबर है, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 10, हो गया डिलीट। ओके, तो यहाँ पर डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 10, तो आपका यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। देखो सिलेक्ट करके देख लेते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो अब रोल नंबर 10 यहाँ से रिमूव हो चुका है, क्लियर। इसी तरह से जरूरी नहीं है आप यहाँ पर रोल नंबर पे दो कंडीशंस, आप क्लास पे भी दे सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे क्लास इक्वल्स टू 12 लिख दी तो 12th क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबके रिकॉर्ड्स को ये रिमूव कर देगा, ठीक है। जहाँ जहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, यानी ये एक रो और एक से ज्यादा रो को भी डिलीट कर देगा। इंसर्ट इनटू सिर्फ एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करता है, डिलीट कमांड एक से ज्यादा रोज को भी डिलीट कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज आर DML कमांड। अगेन ये DML कमांड है, यहाँ पर हम रोज डिलीट कर सकते हैं, लेकिन पूरी टेबल के स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी रोज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ ही रोज पर इफेक्ट पड़ता है, जो डिलीट हो रही है वही रोज इफेक्टेड होती है। ओके, तो अगेन इट इज अ DML कमांड। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर अगर मैंने ये कर दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि सारी की सारी रिकॉर्ड्स रिमूव हो जाएंगे, है ना। अच्छा, फिर बात आती है कि ड्रॉप टेबल स्टूडेंट करते हैं तो भी यही काम होगा, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट और ड्रॉप स्टूडेंट ना। स्टूडेंट्स, इसमें फर्क है। फर्क क्या है कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट से रिकॉर्ड तो रिमूव होंगे, पर टेबल का स्ट्रक्चर आपका एज इट इज मेंटेन रहेगा। दैट मीन्स आप इन फ्यूचर उस पर और रिकॉर्ड्स एंटर कर सकते हो। बट अगर आपने ड्रॉप टेबल स्टूडेंट लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि आपका रिकॉर्ड्स तो सारे रिमूव हो ही गए और उसके साथ आपका स्ट्रक्चर भी रिमूव हो गया। दैट मीन्स अब इन फ्यूचर आप उसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते हो, आपको दोबारा से क्रिएट करने पड़ेंगे, क्रिएट करने के बाद ही इसमें इंसर्ट इनटू कमांड यूज कर सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट। ड्रॉप पूरी एंटायर टेबल को रिमूव करता है, जबकि डिलीट रिकॉर्ड्स को रिमूव करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अपडेट कमांड। अपडेट कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब है, मान के चलो मुझे गलती से किसी बच्चे का कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या मैंने कोई नाम गलत लिख दिया है, तो या क्लास गलत लिख दिया है, तो मैं उसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक काम करते हैं, किसी एक का नाम चेंज करके देखते हैं। जैसे ये अनिल का नाम अमित होना चाहिए था और मैं गलती से अनिल लिख गया हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपडेट कमांड यूज करूँगा। अपडेट कमांड कैसे यूज करूँगा? अपडेट किसको करना है? रिलेशन का नाम स्टूडेंट सेट, ये कीवर्ड है, सेट नेम इक्वल्स टू जो भी नाम रखना है मुझे, अमित रखा, ठीक है। अब कहाँ पे रखना है उसके लिए कंडीशन लगा दिया, वेयर। अब मैं कंडीशन लगा सकता हूँ रोल नंबर जहाँ पर 20 है। अब रोल नंबर जहाँ पर जो सेटिस्फाई करी होगी ना, ये कंडीशन रोल नंबर 20 जहाँ जहाँ भी सेटिस्फाई करी होगी वहां पर उसका नेम क्या हो जाएगा? अमित। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका पहले क्या नाम था, जो भी पहले नाम था वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह न्यू नेम आ जाएगा अमित। ओके, एंटर की प्रेस करते हैं। ओके, यहाँ पे लिख रहा है रो मैच्ड 1 चेंज्ड 1। आप यहाँ से सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, देखो इसको अमित हो गया। सो रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू, रिमूव करना है रिकॉर्ड्स को तो डिलीट कमांड, और अगर कोई चेंजेस करने हैं तो अपडेट कमांड, ठीक है। सो अब नेक्स्ट कमांड है मेरा ऑल्टरनेट का, ऑल्टर्न कमांड। ओहो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कमांड है, ये एक्चुअली बड़ा पावरफुल कमांड है। जितने अब तक तो आपने MySQL में कमांड देखे उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल कमांड ये कमांड है, क्योंकि ये कमांड एक ही कमांड एक से ज्यादा काम कर लेता है। अब ये क्या काम करता है इसको ध्यान से समझना। अगर किसी एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू, एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड,
और रिकॉर्ड में अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, मॉडिफाई करने हैं, तो अपडेट कमांड। ठीक है, यहाँ पे देखो अपडेट का एक और एग्जांपल दिया है, अपडेट स्टूडेंट सेट परसेंटेज जो थी उसमें 10 इंक्रीज कर दिया, कहाँ पे, जिनकी क्लास 12 थी, तो जो प्रीवियस परसेंटेज थी उस प्रीवियस परसेंटेज में +10 करके। ओके, सो अपडेट कमांड टू चेंज करने के लिए, है ना। अगर आपने कोई एक नया कॉलम ऐड करना है, कॉलम मतलब एट्रीब्यूट, तो भी ऑल्टर कमांड। अगर कोई कॉलम रिमूव करना है तो भी ऑल्टर कमांड, कोई कॉलम में चेंजेस करने हैं तो भी ऑल्टर कमांड, और कोई कॉलम ड्रॉप करना है तो भी ऑल्टर कमांड। तो ऑल्टर कमांड एक ऐसा कमांड है जिससे आप अपने एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हो, एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो, आप अपने एट्रीब्यूट में कोई मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, अपने एट्रीब्यूट में कोई चेंजेस कर सकते हो, और अपने एट्रीब्यूट को रिमूव भी कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज अ पावरफुल कमांड। ठीक है, जहां पर आपको टपल्स में काम करने के लिए हर के लिए अलग अलग कमांड की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन एट्रीब्यूट्स पे अगर आपको काम करना है तो आपको सिर्फ एक ही कमांड चाहिए होता है, और वो कमांड होता है ऑल्टर टेबल कमांड। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इस ऑल्टर टेबल कमांड पर ही काम करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।